हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। कल तक हम लोगों ने 9 तक किया है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका होमवर्क है, जो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा है। पैरामीटर पेरीमीटर दी है और आपको लेंथ साइड फाइंड करनी है। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी एकदम इजी है, बस थोड़ा ट्रिकी है, समझना है। यहाँ पर अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म। ये जो स्ट्रिंग है उसको अलग अलग शेप के लिए हम यूज करते हैं। सपोज कि हम पहले उसका स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे और लास्ट सी में रेगुलर हेक्सागोन बनाएंगे। तो उस साइड की लेंथ कितनी होगी? इसका मतलब यहाँ पर ये जो पूरी है एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर। ये पूरी स्ट्रिंग यहाँ पर है, तो उसको मैंने ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर यहाँ से घुमाया, फिर ऊपर ले जाके पूरा स्क्वायर कर दिया। तो ये 30 मीटर स्ट्रिंग का मैंने यूज स्क्वायर बनाने के लिए कर दिया। उसके बाद है इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसे कहते हैं? विच ट्रायंगल हैज 3 इक्वल साइड्स is called equilateral triangle। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया, फिर ये स्ट्रिंग को यहाँ घुमाया, फिर यहाँ, तो ये बन गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ लास्ट रेगुलर हेक्सागोन। तो आपको पता है कि रेगुलर हेक्सागोन जो होता है उसके पास 6 इक्वल लाइन सेगमेंट होते हैं। तो वो कल हम लोगों ने वो किया है, यहाँ किया, फिर इधर ऐसे घुमाया, फिर स्ट्रिंग को ऐसे घुमाया, तो ये हो गया हमारा हेक्सागोन। तो ये जो 30 सेंटीमीटर है वो क्या हो गई? पेरीमीटर, राइट। इस पेरीमीटर का मतलब इस बाउंड्री का यूज करके हमने एक स्क्वायर शेप बनाया, एक ट्रायंगल और एक हेक्सागोन। अब हमें यहाँ पर जो 4 साइड है उसका मेजरमेंट फाइंड करना है। यहाँ पर है और यहाँ पर है। एक का फाइंड करेंगे, वही जो मेजरमेंट सबका होगा, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, वैसे इक्विलेटरल में भी वही है रूल, और हेक्सागोन रेगुलर जो है उसमें भी वही रूल है। इसका मतलब कि हम स्क्वायर की साइड, ट्रायंगल की साइड और हेक्सागोन की साइड फाइंड करनी है जिसकी पैरामीटर 30 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर L फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पर भी फाइंड करनी है सबकी, राइट। वैसे ही यहाँ पर L इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ। सो पेरीमीटर कितनी है? 30, स्क्वायर की 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू L। सो L is equal to 30 upon 4 सेंटीमीटर is equal to कितना होगा? 7, 4 7 are 28, 2 बच जाएगा, फिर 0 होगा, 2 4 5 are 7.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी, जो कि हर किसी की होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7.5 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग और स्लीपिंग दोनों में। अब ये हो गया हमारा स्क्वायर। अब होगा यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल।
So period of equilateral triangle is equal to 3L होगा, 3 into L, क्योंकि इसकी 3 साइड इक्वल है. सो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है? 30 सेंटीमीटर. ये जो पेरीमीटर है वो हर शेप के लिए यूज होगी, तो यहाँ पर होगा 3 into L. सो L is equal to 30/3 सेंटीमीटर is equal to 3 10s are 30. So L is equal to 10 centimeter. Right? अब लास्ट हेक्सागन के लिए क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ रेगुलर hexagon is equal to 6 into L because it has 6 equal sides or line segment. So यहाँ पे भी 30 पेरीमीटर होगी, 6 into L. So L is equal to 30/6 centimeter. 6 5s are 30. So here L is equal to 5 centimeter, जो कि सबकी होगी. तो यहाँ पर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर सबकी. तो यहाँ सब साइड सेम है, तो ये साइन मैं कर रही हूँ. इसका मतलब कि हर जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर वाली है. और यहाँ पर भी क्या होगा? 10 सेंटीमीटर. तो ये सेम साइड है, ये इसकी साइन है. राइट? तो ऐसे अगर इसमें करना कुछ नहीं है, बस समझना है कि हमें यहाँ पर क्या करना है. तो स्ट्रिंग की जो आप लोगों को जो मेजरमेंट दी है वो पेरीमीटर है, उसके हमें अलग अलग शेप बनाने हैं. जो शेप बनाते हैं उसकी ही पेरीमीटर फाइंड करनी है. तो उसकी ही पेरीमीटर वो उसे हमें कंसीडर करनी है, और उसके हिसाब से उसकी जो फॉर्मूला है यहाँ अलग अलग है. स्क्वायर के लिए 4L है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए 3L है, और रेगुलर हेक्सागन के लिए 6L है. बाकी सब सेम ही है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट सम. अब है क्वेश्चन नंबर 12. यहाँ पर क्या है? 2 sides of a triangle are 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर. एक ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स हमें दी है, जो एक है 12 सेंटीमीटर एंड द सेकंड वन इज 14 सेंटीमीटर. द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर. जो पेरीमीटर है उसकी 36 सेंटीमीटर है. देन व्हाट इज इट्स थर्ड साइड? तो मैंने कल ही आपको बोला था कि अब जब आपको आएगा वो सीधा सीधा नहीं आएगा, 2 साइड दी होगी, तीसरी फाइंड करनी है, ऐसे आपको आएगा. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे. आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये ज्यादा इजी रहेगा. तो सपोज हम इसको A नाम देंगे, B और C 3 साइड है. A है जो कि 12 सेंटीमीटर है, B जो है वो है 14 सेंटीमीटर. देन थर्ड वन C इज हमें फाइंड करनी है, और पेरीमीटर जो हमें दी है, जो मेजरमेंट है वो पहले हम लिखेंगे यहाँ. साइड A is equal to 12 सेंटीमीटर, साइड B is equal to 14 centimeter, C is equal to question mark, and perimeter of triangle is equal to कितना है? 36 सेंटीमीटर. तो जो हमें दिया है वो लिख लिया है, जो फाइंड करना है वो भी
यहाँ पर क्वेश्चन कर दिया है। अब हम इसकी जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स 3 sides is equal to side A plus side B plus side C is equal to side A कितनी है 12 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम वैसे के वैसा ही रहने देंगे। यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितनी है 36 सेंटीमीटर यहाँ पर अब दोनों का हम क्या करेंगे प्लस करेंगे 12 और 14 का तो कितना होगा 26 सेंटीमीटर प्लस साइड सी। ओके, अब साइड सी को ऐसे ही रहने देना है क्योंकि वो हमें फाइंड करना है। तो जो दूसरा मेजरमेंट है हम उसकी साइड चेंज करवाएंगे। मतलब ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो ये जो राइट वाला है उसको हम लेफ्ट में ले जाएंगे। तो जो उसकी साइन पॉजिटिव है तो साइड चेंज होगी तो वो नेगेटिव बन जाएगी। तो यहाँ पर होगा 36 सेंटीमीटर माइनस 26 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा साइड सी। 36 में से 26 जाएगा तो क्या होगा 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू साइड सी। तो उसकी जो थर्ड वन साइड है उसका मेजरमेंट कितना आया 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे व्हाट इज इट्स थर्ड साइड। तो आंसर इट्स थर्ड साइड is 10 सेंटीमीटर राइट। तो ऐसे भी आपको सम आएंगे। स्क्वायर होगा रेक्टेंगुलर होगा क्योंकि रेक्टेंगुलर में भी 2 साइड सेम नहीं होती है, एक दी जाएगी एक नहीं दी जाएगी, पेरीमीटर होगी तो वो भी हम ऐसे ही करेंगे। कोई एक साइड देंगे दूसरी आपको फाइंड करनी है और पेरीमीटर आपको मिलेगी। तो पेरीमीटर में से ये जो एक साइड है वो माइनस करेंगे तो हमें दूसरी साइड ऐसे ही मिल जाएगी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट सम। अब क्वेश्चन नंबर 13, उसमें हमें क्या करना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। एक स्क्वायर पार्क है जिसकी एक साइड जो है वो 250 मीटर की है, तो उसको फेंसिंग करने का कॉस्ट कितना आएगा। तो सबसे पहले हमें फेंसिंग, इसका मतलब क्या है उसकी बाउंड्री मतलब क्या है पेरीमीटर। तो हमें यहाँ पर कौन सा शेप दिया है स्क्वायर, तो किसकी हमें पेरीमीटर फाइंड करनी पड़ेगी स्क्वायर की, जिसकी फॉर्मूला है 4L। तो सबसे पहले जो दिया है वो हम लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 250 मीटर। उसके बाद है फेंसिंग रेट इज इक्वल टू ₹20 पर मीटर राइट। अब यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्क्वायर पार्ट ड्रॉ करेंगे।
जिसकी लेंथ है सब सेम ही होगी, स्क्वायर है तो एक की लिखेंगे तो सबकी पता चल जाएगी, राइट। अब हमें पेरीमीटर फाइंड करनी है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क is equal to 4L. So is equal to 4 into L कितना है 250 मीटर is equal to 25 4 is the 100 and 1000 मीटर, राइट। तो इसकी जो पूरी पेरीमीटर है, ये फेंसिंग कितनी बाउंड्री कितनी आई 1000 मीटर। तो फेंसिंग के लिए भी हमें कितना मेजरमेंट, जितनी उसकी बाउंड्री है, जितनी उसकी पेरीमीटर है, उतनी फेंसिंग करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर कहा है कि एट द रेट ऑफ फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग करने के लिए 20 रुपीज पर मीटर है, तो 1000 मीटर के लिए कितनी कॉस्ट होगी वो फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग is equal to 20 rupees. So cost of, मैं ऐसे कर रही हूँ, 1000 मीटर fencing is equal to 20 multiplied by 1000 upon 1 is equal to कितना होगा ये 20, तो हम रखेंगे पीछे जितने भी जीरो है, तो ये कितना आंसर आया 20,000 रुपीज। 1 मीटर का 20 रुपीज, 2000 का 20,000। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर द कॉस्ट ऑफ 1000 मीटर फेंसिंग is equal to rupees 20,000। ओके, ऐसे आपको बहुत सारे अब सम ऐसे ही आएंगे कि आपको पहले पेरीमीटर फाइंड करनी पड़ेगी, फिर जनरली फेंसिंग होगा यहाँ पर, क्योंकि अभी के लिए हम लोगों ने जितने भी सम किए सारे पेरीमीटर के किए। आगे की जो एक्सरसाइज है वहां आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो पेरीमीटर है वहां जनरली हम फेंसिंग करते हैं, या तो कोई टेबल होता है उसको हम लेस, टेबल क्लॉथ होता है उसको हम लेस लगाते हैं, ये सब करते हैं, तो यहाँ पे वही आएगा। लेकिन अगले जो एक्सरसाइज है वहां आपको क्या फाइंड करना आएगा, एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे फ्लोरिंग होगा, वहां पे टाइल फिट करनी होगी, पेवर ब्लॉक आपको फिट करने पड़ेंगे, तब आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ पेरीमीटर फाइंड करनी है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू, अब है सम 15। 14 आपको खुद करना है। वहां आगे हम लोगों ने शायद ट्रायंगल का किया है, जो मैंने आपको स्क्वायर पार्क वाला मैंने कराया है। उसके बाद का जो 14 सम है वहां रेक्टेंगुलर पार्क है और कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पर अब वो आपको होमवर्क में करना है। अब क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर क्या है, स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्वीटी रन्स स्क्वायर पार्क, ठीक है। यहाँ पर हम लोग स्क्वायर पार्क बनाएंगे जो कि 75 मीटर का है और हर साइड सेम है स्क्वायर में। तो ये स्वीटी का पाथ है। अब कहाँ, अब है बुलबुल। बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क विथ लेंथ 60 मीटर एंड ब्रीथ 45 मीटर। अब बुलबुल जहां पर रन कर रही है
बुलबुल रन्स ऑन रेक्टेंगुलर पार्क, तो उसका पार्ट होगा रेक्टेंगुलर, राइट। तो यहाँ पर ये दो सेम है और ये सेम है। यहाँ पर है 60 मीटर और 45 मीटर, राइट। ये हो गया। अब क्या है, हु कवर्स लेस डिस्टेंस, तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस कितना कवर किया वो फाइंड करना है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों को पेरीमीटर फाइंड करनी है। तो दो अलग अलग शेप की है, तो हम दोनों की पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर यहाँ पर हम पहले लिखेंगे डिस्टेंस कवर्स बाय स्वीटी इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4L। इज इक्वल टू 4 इंटू 75 मीटर। अब हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। 4 5 20, 0 2, 4 7 28 एंड 30 मीटर, 300 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्स बाय स्वीटी हाउ मच, 300 मीटर। अब बुलबुल का तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्स बाय बुलबुल is equal to perimeter of rectangular park is equal to 2 into L plus B is equal to 2 into L plus B। कितना होगा, 60 plus 45 मीटर। जो यूनिट है वो लिखना भूलना नहीं है, नहीं तो शायद आधा मार्क कट हो जाएगा। इज इक्वल टू 2 इंटू 105 मीटर। अब हमें मल्टीप्लीकेशन करना है इसका, तो क्या होगा, 2 5 10, 1 2 1 2 मीटर। तो यहाँ हमें मिला 300 मीटर और यहाँ बुलबुल का मिला हमें 210 मीटर। तो ऑब्वियसली who covers less distance? Here bulbul covers 0 meter and sweetie covers 300 meter. So 210 is less than 300 meter. So बुलबुल, आंसर यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, आंसर बुलबुल covers less distance which is 210 meter, right? क्योंकि 210 is less than 300 मीटर। सो बुलबुल ने लेस डिस्टेंस कवर किया है। उसके बाद का जो 16 सम है वो बहुत इजी है। उसमें आपको 4 शेप दिए हैं, चारों में जो साइड है उसकी मेजरमेंट अलग अलग है, लेकिन चारों की जो पेरीमीटर आएगी वो सेम ही आएगी। तो आपको सिर्फ ओपिनियन आपका वो लिखना है कि आपने उसमें क्या मार्किंग की है। तो पहले चारों की पेरीमीटर, मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 में 4 शेप है, 4 मेजरमेंट है। आपको चारों की पेरीमीटर फाइंड करनी है और चारों की पेरीमीटर फाइंड करके आपने क्या ऑब्जर्व किया वो आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 ऑल्सो इन होमवर्क। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 से किया, 11 से 15 तक किया, मतलब 16 भी आपको होमवर्क में मिला है।
सिर्फ एक सम आपका 17 बाकी है, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, वो थोड़ा लंबा है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।